पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से आवाम को नए साल की मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अफवाज पाकिस्तान और आवाम एक हैं। हमें पाकिस्तानी आवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर फख्र है। ISPR का कहना है, साल 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। पाक फौज मुल्की सलामती और तरक्की में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बस उम्मीद करते हैं कि नया साल अच्छा गुजरे। 2023 तो बहुत महंगाई में गुजरा, अल्लाह करे 2024 अच्छा गुजरे। पाकिस्तान में खुशहाली आए और पाकिस्तान जो है ना तरक्की करे। नए सूरज के मुंतज़िर अफराद ने डूबते सूरज को अलविदा कह दिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, हैदराबाद और दीगर शहरों में ग़ुरूब आफ्ताब का नज़ारा किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने डूबते सूरज की किरणों को अलविदा कहा। कराची के सी व्यू साहिल पर शहरियों की बड़ी तादाद ने डूबते सूरज का नज़ारा किया। सिंध के शौरा, अदीबों और दानिशवरों ने मुनफरिद अंदाज में सूरज को अलविदा कहा। ज़राए सिंध में फूलों की पत्तियां डाली गईं। शहरियों ने डूबते सूरज के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। किसी तरह भी ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, टॉलरेट हम नहीं करेंगे कि सड़क पर कहीं पर भी वन व्हीलिंग हो या कहीं पर भी साइलेंसर निकाल के ऊंची आवाज़ों के साथ लड़के जो हैं वो गलत तरीके से वायलेशन करते हुए ड्राइव कर रहे हों। बिल्कुल हम उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेंगे, FIRs भी रजिस्टर करेंगे, चालान भी करेंगे। मुल्क भर में हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग पर पाबंदी। मुल्क भर में पुलिस मंचलों के भरपूर इस्तकबाल के लिए तैयार। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग हुल्लड़बाजी रोकने के लिए 90 मकामात पर खुसूसी नाके। CTO लाहौर का कहना है, वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग करने वालों पर मुकदमा दर्ज होंगे। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का कहना है, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। सादा लिबास एहलकार कैमरों के साथ शहर में तैनात किए जाएंगे। हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर देने वालों को इनाम दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत ₹2.19 तक सस्ती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मंजूरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹267.34 बरकरार। डीजल की कीमत भी ₹274.21 बरकरार रखी गई है। मट्टी का तेल ₹2.19 फ़ी लीटर सस्ता, जबकि लाइट डीजल ₹1.11 महंगा करने की मंजूरी दी गई है। नाहल बानी PTI पर एतराज़ात कानूनी करार। RO ने NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक बानी PTI को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। उनकी नाहली 5 साल के लिए हुई। बानी PTI की नाहली मुअत्तल या कलअदम नहीं हुई। उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाहल किया गया। शिकायत कुनंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। तायद कुनंदा का ताल्लुक भी इस हल्के से नहीं। बानी PTI सजा याफ्ता और 5 साला नाहली का सामना कर रहे हैं। हम LNG लेके आए, हमने वो कतारें खत्म की, रेलवे को सीधा किया, हमने मोटरवेज बनाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अभी हम रास्ते में थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने चलते हुए मुल्क की ब्रेक्स लगवाई। मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। मुल्क अवामी मैंडेट और वोट की ताकत से चलेगा। हम चाहते हैं बल्ला हमारे सामने हो। जब आप हल्के से बाहर के लोग लाएंगे तो कागजात मुस्तरद ही होंगे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, PTI वालों से पूछें उन्हें किस हकीम ने मशवरा दिया था असम्बली से इस्तीफा दें। किसने कहा था दोस्त भाई असम्बलियाँ तोड़ें और 9 मई के वाक़यात करें। बानी PTI को इंतकाम की आग और हसद ले डूबा। 4.25 साल में तब्दीली के नाम पर फ्रॉड किया गया। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी ने कराची को खंडर बना दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए।
इलेक्शन कमीशन पर साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए दबाव डालेंगे। किसी के लिए कोई एक शख्स या जमात तरजीह नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले तासुर ज़ाइल होना चाहिए कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। मुस्लिम लीग नून ने अहम इंतखाबी संगे मील अबूर कर लिया। पार्लिमानी बोर्ड की तरफ से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला मुकम्मल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जमहूरी अमल को अंजाम दिया। साबिक वफाकी वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। जल्द ही इंतखाबी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम उम्मीदवारों की सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर किया गया। गुंडागर्दी की सियासत नहीं चलने देंगे। हम गालम गलोच की सियासत की मुखालिफत करते हैं। सईद गनी के इंतखाबी हरीफ इरफानुल्लाह मरवत पर वार। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा इरफान मरवत ने इलेक्शन में कामयाबी के लिए मुत्तहिदा का तरीका इख्तियार कर लिया। जलसों में गालियां निकाली जा रही हैं। इरफानुल्लाह मरवत के दौर में यहाँ बदमाशी चलती थी। इलेक्शन जाती दुश्मनी नहीं होती, इलेक्शन होता है। इंतखाबात की वजह से गली मोहल्लों में झगड़े नहीं होने चाहिए। कराची के अंदर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? मैं हक बजाने हूं ये पूछने में कि कराची में कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया है कि अब उठकर लाहौर आ गए हो। कराची में कौन सी दूध और शहद की नहरें बहती हैं? सिंध में क्या तरक्की की जो लाहौर में इलेक्शन लड़ने आ गए? इनने 127 में कोई बल्ला और बिलावल आ गया। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात का तबल बजते ही लाहौर में पहला वर्कर्स कन्वेंशन। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने खिताब में कहा 8 फरवरी को नवाज शरीफ का कर्ज उतारना है। ख्वाजा इमरान नजीर ने भी हरीफ जमातों को इलेक्शन में मुकाबले का चैलेंज दे दिया। मुल्क के चारों सूबों की शनाख्त लासानी है। इन सूबों की तकसीम अंग्रेज करके गया। हुक्मरान चाहता है कौम, अकीदा, मजहब और मसलक के नाम पर तकरीर रहे। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो 1970 में पंजाब की हिमायत से जीते थे। भुट्टो ने पंजाब में कोई पैकेज नहीं दिया, सिंध में दिया। हम मसलहतन भी मुनाफकत नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में 2 कौमें रहती हैं, एक जालिम दूसरा मजलूम। एमक्यूएम लासानी नहीं, कौमी फिक्र रखती है। शेख रशीद का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अदालत जाने का ऐलान। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना है कसम देकर कहता हूं कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। इल्जामात के 9400 रुपये अदा करने को तैयार हूं। एक करप्ट और चोर की ताजपोशी के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। लंदन से आने से पहले फैसला किया गया मुझे नाअहल किया जाए। पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, चोरों की करप्ट हुकूमत के खिलाफ मैदान में आएंगे। शरीफ खानदान को लंदन के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। मुल्क भर में इंतखाबी शेड्यूल तीसरे मरहले में दाखिल। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर होंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक एपेलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 12 जनवरी को होगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे।